अस्सलामुअलैकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन अजमल आपसे मुखातिब हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान चल रहा है, तो इसमें कुछ पर्टिकुलर बीमारियों से रिलेटेड रोज़ा का परहेज़ से मुतल्लिक़ कुछ बात करने की ज़रूरत है। सबसे पहले लिया जाए डायबिटीज़, जो कि आजकल एक महामारी की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है, उसकी तादाद बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो डायबिटिक पेशेंट के लिए सहरी अफ्तार खाना पीना कैसा हो। तो एक सबसे बड़ी बात यह है कि रोज़ा किसी भी हालत में डायबिटिक पेशेंट को नुकसान नहीं कर सकता है, ये एकदम दावा के साथ कहा जा सकता है इंशाअल्लाह। और ये भी समझ लीजिए कि डायबिटीज़ लाइलाज मर्ज कभी भी नहीं है। एलोपैथ इस मामले में फेल है, तो ये एलोपैथ का कसूर है। तिब्ब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गाइडलाइन में डायबिटीज़ का बेहतरीन इलाज है। अब है कि एक डायबिटिक पेशेंट ने एक बार पूछा कि हम सेब खाएं कि नहीं खाएं, तो हमने उनको बताया कि डॉक्टर साहब ने अगर आपके रोटी खाने से मना नहीं किया होगा तो सेब खाने में आपको किसी भी हालत से फ़ायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। इसलिए कि रोटी में ग्लूकोज है, कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज की शक्ल में है, मतलब मुंह में चबाने के बाद वो ग्लूकोज में चेंज होता है। और सेब में जो है, सेब का जो मिठास है वो फ्रक्टोज है। वही फ्रक्टोज को पचने के लिए किसी भी हालत में इंसुलिन की कोई ज़रूरत नहीं है। और यही फ्रक्टोज जो है वो शहद में भी है। वैसे तो हनी इज़ ए मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, लेकिन इसमें फ्रक्टोज ही है, ग्लूकोज बराए नाम होता है। और वो भी 72 घंटा के बाद, मक्खी जो नेक्टर चूस के लाती है उसके 72 घंटा के बाद वो भी फ्रक्टोज में चेंज हो जाता है। तो मामला ये है कि अगर आपको रोटी खाने में कोई दिक्कत नहीं, डर नहीं लग रहा है, तो यकीन मानिए किसी भी हालत में खजूर या कोई भी फल, मीठा फल वगैरह खाने में कभी, या इंजीर, कोई तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए। वैसे मेरे जहन में अभी डायबिटिक के 2-4 पेशेंट से जो बातचीत हुई, उनके अंदाज से सहरी से अगर शुरू करें तो सबसे बेहतरीन सहरी डायबिटिक पेशेंट के लिए दूध के साथ सेब होगा। सेब या संतरा, जो भी मिजाज के मन के एतबार से ले सकते हैं। वैसे दूध के साथ कुछ लोग दूध रोटी खाते हैं, डायबिटिक पेशेंट को अक्सर हाँ को देखा है दूध रोटी खाते हैं। इससे 1000 गुना अच्छा है कि दूध के साथ खजूर खाया जाए। खजूर भले ही आपको बहुत मीठा लग रहा है, लेकिन वो फ्रक्टोज वाला मिठास है उसमें। और इंजीर में भी वही बात है। तो डायबिटिक पेशेंट को इसलिए इंजीर फ़ायदा करता है, और शहद भी नुकसान नहीं करता है, चूँकि उसमें फ्रक्टोज है। तो एक बहुत बड़ी गलतफहमी जो मेडिकल साइंस के दिमाग में घुसी हुई है, तो उसको निकालना जो है वो बहुत आसान नहीं है। इसीलिए हम बोलते हैं कि हर मामले में बारों की बुआ वाला उपाय हो जाता है। कोई भी मामला होता है, लोग एलोपैथ वाले से पूछते हैं, एलोपैथ वाले अपना जो समझ में आता है उल्टा पुल्टा बोलते भी रहते हैं, बताते रहते हैं। कुछ दिन पहले गाजर ज़मीन के नीचे होने वाली चीज़ है, तो इसीलिए डायबिटिक पेशेंट को गाजर खाने से रोका जाता है। वैसे आलू ज़मीन के नीचे होता है, तो आलू तो डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट है। और फिर कंट्रोवर्सी में समझिए कि चिनिया बादाम, मूंगफली भी जो है ज़मीन के नीचे होता है, जबकि वो डायबिटिक पेशेंट को कभी नुकसान नहीं करेगा। तो अब ये है कि गाजर के बारे में ज़मीन के नीचे वाला लोग मना करना शुरू कर दिए। तो अब ये है कि अभी अल्हम्दुलिल्लाह अभी से 10 साल पहले एक रिसर्च में देखा है, बल्कि उसके बाद हमने कुछ डॉक्टरों को देखा कि अब गाजर का जो है ना वो भी जूस बता रहे हैं। गाजर में एक एंजाइम उन लोगों ने देखा है, ग्लाइकोकाइनेज नाम का एंजाइम, जो बॉडी में जाने के बाद इंसुलिन की तरफ बिहेव करता है। लेकिन फिर अपनी अक्लमंदी लगा के फिर बेवकूफ़ी में मरीज़ को फंसाते हैं। समूचा गाजर चबा के खाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ये आम आदमी समझ सकता है। उसका जूस निकाल के पीना किसी भी हालत से समूचा गाजर खाने से ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं हो सकता है।
क्योंकि पूरा गाजर खाने में उसमें फाइबर भी है, और कोई भी चीज़ फाइबर युक्त होगा तो वो डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो अब यह है कि थोड़ी मोटी मोटी कुछ बात सब है, इसलिए डायबिटिक पेशेंट का सेहरी का मामला समझ में आ गया होगा कि दूध या दही के साथ जो है वो खजूर ले लिया जाए, सेब या संतरा कुछ लिया जाए। खूब पका हुआ घुला हुआ केला भी दूध के साथ आप ले सकते हैं। दिमाग से एकदम निकाल दीजिए कि केला बहुत मीठा होता है इसलिए नुकसान करेगा। बहरहाल रोटी वाला मिसाल हमने दिया है, इसको आप जहाँ परखना है परख के दे सकते हैं। हाँ, इसमें ये होगा कि डर जो है नुकसान कर सकता है, केला दूध नुकसान नहीं करेगा, डर नुकसान कर सकता है। तो बहरहाल अब आइए अफ्तार के वक्त में, तो अफ्तार के वक्त में तो सबसे बेहतरीन चीज़ है जितना भी मौसम का फल हो उसको होलसेल में खाया जाए। और जर्मिनेटेड मूंग का स्प्रोट बनाया जाए अपने घर में, वो 48 घंटा में आजकल तैयार हो जाता है। और चना तो चलेगा, ये तो यूनिवर्सल है पूरे अपने इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश के लिए, तो चलिए इसको भी चलने दिया जाए। इसी में चना में थोड़ा सा मूंग जो है स्प्रोटेड मूंग मिला दीजिए, उसी में खीरा टमाटर धनिया बंदा गोभी दिस दैट ये सब मिला उला के, और ये जो कचरी और प्याजू और बैगनी का रिवाज है तो ठीक है, इसको एकदम ज़ीरो नहीं कीजिए, लेकिन जैसे हम 5 कचरी खाया करते थे तो हम 1 कचरी खाएंगे, तो इस तरह से मकदार उसकी थोड़ा सा कम कर दें, इसलिए कि वो उसका दाल दलहन नुकसान नहीं करेगा, उसका तलापन तेल में तलने के बाद वो नुकसान करेगा। वो कब्ज़ वाली चीज़ है, कब्ज़ वाली जितनी भी चीज़ें वो डायबिटिक पेशेंट को हर हाल में नुकसान करेगी। तो बहरहाल इस सब चीज़ से थोड़ा सा बचा जाए। और से अफ्तारी में सबसे बेहतरीन अफ्तारी सुन्नत के एतबार से तो आता है जौ का सत्तू। तो जौ का सत्तू हमको नहीं लगता है कि आपको मिल पाएगा। जौ का सत्तू या पानी या फिर बेहतरीन चीज़ खजूर है। मक्का मुकर्रमा में तो हम बार बार बताते रहते हैं कि 97 में अफ्तार का एक पूरा महीना अफ्तार का मौका हमको मक्का मुकर्रमा में मिला था हरम शरीफ में। तो वहाँ तब टोटल लोगों के सामने सिर्फ खजूर और जमजम होता है। वहाँ जो है वो सऊदी लोग जो है वो अपने तरफ से दावत करने के लिए जोहर के बाद ही जो है वो हरम शरीफ के अलग अलग गोशों में अपना प्लास्टिक का रेडीमेड दस्तरखान बिछाना शुरू कर देते हैं। और असर के बाद उनका छोटा छोटा बच्चा सब लोग आके बड़ी लजाजत बड़ी खुशामद के साथ आपका दाढ़ी पकड़ के आपका हाथ पकड़ के ले जाके बैठा लेंगे। उनके दिल में है कि हमारे दस्तरखान पर ज़्यादा से ज़्यादा आदमी अफ्तार करे। और उस अफ्तार में वही होगा खजूर। और खजूर भी A1 क्वालिटी की, तो बता चुके हैं हम कि जितना भी अरब कंट्री में खजूर होता है ना, उसका सबसे A1 क्वालिटी को रमज़ान के लिए प्रिजर्व करके रखा जाता है। तो बड़ा अच्छा सीन लगता था, छोटा छोटा बच्चा खुशामद कर के आप जाके बैठा ला जमजम और प्लस खजूर। इसके अलावा तो हरम शरीफ में कुछ अलाउ है ये नहीं है। हाँ, एगो गहवा की शक्ल में देखते थे कि कुछ सऊदी लोग ले आते था थर्मस में करके, वो मतलब समझिए अर्क होता है, लौंग इलायची थोड़ा सा उसमें पुदीना और कुछ और कोई होता है कागदूठो कोई उस टाइप का, उसको गर्म पानी में गर्म करके उसका अर्क थोड़ा बहुत निकाल के चाय के गहवा की तरह शक्ल में उसको लोग पीते हैं। तो बहरहाल इसके अलावा हरम शरीफ में कोई भी चीज़ अलाउ नहीं है। हर गेट पर आदमी बैठा रहता है और वो आपका चेक होगा बॉडी। एक बार हम खजूर के साथ खाने के लिए खीरा बड़े शान से रख लिए थे जेब में कि खजूर खीरा तो सुन्नत भी है और सुन्नत तो अमल है यहाँ, तो ले जाते हैं। तो जब गेट पर चेक हुआ तो हमारे जेब में खजूर निकला, ये हमारे जेब में खीरा निकला था। अब उसको लाख समझा रहे हैं कि हाजा खयार खजूर खीरा सुन्नत है, ये है वो है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं हुआ। हाँ, इतना हुआ कि हमारे जेस्चर पोस्चर से, यानी हमारे शक्ल सबाहत से, हम कुर्ता और लुंगी में थे, वाइट लुंगी वाइट कुर्ता में, और इसी तरह से दाढ़ी टोपी, तो वो जो है वो हमको लाजे शर्मी आज जाने दिया कि ठीक है आज ले जाइए, फिर कल से अलाउ नहीं होगा। तो सिर्फ खीरा पर इतना बंदिश है तो समझ लीजिए। लेकिन हमने देखा कि वहाँ अपने हिंदुस्तानी लोग जो है ना, चोरी छिपे चना प्याजू कचरी दिस दैट सब अंदर में इंतज़ाम कर ही लेते हैं। ये लोग बहुत से जुगाड़ी होते हैं ना,
तो बहरहाल थोड़ा सा रमज़ान का तिब्बी फ़ायदा उठाया जाए, सहरी और अफ्तार को थोड़ा तरीके से लिया जाए। और रात का खाना जो हो तो रात के खाना में आप बेहतरीन से गोश्त ले सकते हैं, बगैर चर्बी वाला। डायबिटिक पेशेंट गोश्त ले सकता है, और प्लस रोटी लीजिए, गोश्त के साथ सब्ज़ी मस्ट है, सब्ज़ी के साथ सलाद भी मस्ट है। तो इस तरह से खाते हुए में हमको लगता है कि रमज़ान ख़त्म होते होते उनके डायबिटिक पेशेंट होते हुए उनकी जो दयनीय हालत बनी रहती है शक्ल सवात के एतबार से, तो इंशाल्लाह उसमें बहुत हद तक सुधार हो जाएगा। और अगर इसको तरीके से इस रूटीन को फॉलो किया जाए तो इंशाल्लाह इसमें कुछ जड़ी बूटी का इस्तेमाल अगर कर लिया जाए, वो भी होगा मरीज़ के हिसाब से होगा, पर्टिकुलर मरीज़ के हिसाब से जड़ी बूटी अलग अलग होगा, उसकी कैफियत के हिसाब से। तो इंशाल्लाह रमज़ान के बाद एक आध महीना गुजरते गुजरते समझिए कि बकरीद से पहले पहले तक डायबिटीज़ हमेशा के लिए छूट जा सकता है। तो अब है कि इस तरह की बात है, इस पर थोड़ा सा रमज़ान के सिलसिले में बात ध्यान में आ गई, तो इस पर थोड़ा अमल किया जाए इंशाल्लाह। अब दूसरे वीडियो में कुछ और दूसरे मर्ज जैसे ट्यूबरकुलोसिस और दूसरा मर्ज में जिसमें आमतौर पर लोग जो है वो रोज़ा मना कर देते हैं, उससे रिलेटेड इंशाल्लाह फिर बता देंगे। तो ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा हो गया तो ठीक है, खुदा हाफिज़।